नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की कामा तहसील के उस गांव में लेकर आए हैं जहां पिछले 4 सालों से सन्नाटा और बर्बादी का पहरा था। यह कहानी है ग्राम भटकी की। भटकी गांव के हालात किसी टापू जैसे हो गए थे। गांव के श्मशान घाट, जलघर और हजारों बीघा उपजाऊ जमीन पिछले 4 वर्षों से गंदे पानी में डूबी हुई थी। किसान बताते हैं कि अपनी उपजाऊ मिट्टी होते हुए भी उन्हें बच्चों का पेट पालने के लिए बाजार से अनाज और पशुओं के लिए चारा मोल खरीदना पड़ रहा था। पानी के भराव के कारण कई मकान गिर गए थे और गांव में संक्रामक बीमारियां फैलने का डर पैदा हो गया था। सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि वे विधायक, मंत्री और कलेक्टर के पास कई बार गुहार लगाने गए, लेकिन हर बड़े दरवाजे से सिर्फ आश्वासन का झुंझुना मिला। आलम यह था कि गांव की करीब 20% आबादी अपना घर छोड़कर शहरों में मजदूरी करने के लिए पलायन कर चुकी थी। जब सरकारी तंत्र ने भटकी को पूरी तरह भुला दिया, तब गांव की पंचायत ने पड़ोसी गांव में हो रही सेवा को देखा और एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी अजूबे जैसा है। सरपंच बताते हैं कि उन्होंने मात्र 4 से 5 दिन पहले अर्जी लगाई थी और आज राहत का एक अभूतपूर्व काफिला गांव की सीमा पर खड़ा था। यह रफ्तार किसी सरकारी बजट की मोहताज नहीं थी, बल्कि एक रक्षक की करुणा थी। गांव को इस 4 साल पुराने नरक से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने संसाधनों का खजाना खोल दिया। गांव को कुल 11,000 फुट 8 इंची मजबूत पाइप और 2 विशाल 20 हॉर्स पावर की मोटरें भिजवाई गईं। लेकिन असली चमत्कार तो तब दिखा जब संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और लगातार 45 से 50 दिनों तक लगने वाले डीजल का पूरा खर्च भी स्वयं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ही दिया गया। संत रामपाल जी महाराज ने पाइप, स्टार्टर और हर छोटा बड़ा नट बोल्ट साथ पहुंचाया ताकि पंचायत को 1 रुपया भी खर्च न करना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा बारे आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। आज भटकी गांव की बंजर हो चुकी उस धरती पर फिर से हरियाली का राज है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन मशीनों ने दिन रात एक करके गांव की 300 एकड़ जमीन को जल भराव से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि आज गांव की 100% जमीन पर बुवाई हो चुकी है और वहां गेहूं और सरसों की शानदार फसल लहलहा रही है। जो जमीन 4 सालों से सिर्फ कीचड़ उगल रही थी, आज वहां फसल देखकर किसानों का मन भविष्य की नई उम्मीदों से भर गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हूं गांव नगला भटकी, तहसील कामा, जिला डीग। और आप इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ आपको हरियाली नज़र आ रही है और दूर तक अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा क्षेत्र हरा भरा नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ समय पहले आपने जो पहली वीडियो में देखा था, पूरी ज़मीन जो गांव नगला भटकी की है जलमग्न थी, पानी से लबालब भरी हुई थी। और आप देख सकते हैं ये सामने आपको मकान भी दिखाई दे रहा है, ये भी उस जल भराव की वजह से गिरा हुआ है। तो कैसे यहाँ आज हरियाली नज़र आ रही है, किन के प्रयासों से संभव हुआ, तमाम बातचीत जानते हैं। ग्रामीण मौजूद है, सरपंच साहब भी मौजूद है। जी नमस्कार। जी नमस्कार सत साहब जी, आपका परिचय सर। मैं एचवाड़ा ग्राम पंचायत एचवाड़ा का सरपंच प्रतिनिधि मान सिंह फौजी। क्या हालात थे गांव नगला भटकी के? गांव के हालात लगभग 75% खराब थे। जल भराव में पूरा क्षेत्र डूबा हुआ था। तो ये रामपाल महाराज की जो बहुत बड़ी देन थी, जो हमारे जो गांव भटकी को इतनी बड़ी सामग्री थी और इस जल भराव से मुक्ति मिली। जी, क्या हालात थे दादा जी गांव के जब यहाँ? गांव के सब जमीन पानी में भरी हुई और आसाव ना आई, इत्यादि सारे पानी खिंचकोरी जमीन सब डूब गई। बढ़िया फसल है गई में। ये कितने समय थे समस्या थी ये सब चैते पानी भरी बहुत। हाँ, और फसल बोई थोड़ी बहुत बू गिर गई, नष्ट है गई। कसुना पानी मकान गिर पड़े, ये हालत है आगे।
बाद में पानी खिंचो रामपाल बाबा की कृपा से तो ये जमीन बह गई, फसल दे रही है, खूब बढ़िया फसल है यह वक्त। जी, कितने समय से थी ये समस्या आपके गांव की? ये सब पिछली 2 साल से, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसी हालत हुई है। और ये रामपाल जी की कृपा से पूरी जमीन हमारी बुवाई हो चुकी है इसमें और अच्छी फसल है। क्या क्या हालात थे गांव के, कैसे मैनेज कर रहे थे सब कुछ? कुछ भी नहीं था, पानी पानी था चारों ओर, उम्मीद ही नहीं थी बुवाई की। पर ये पानी जब खिंचाई हो गई तो अपना सब जंगल में फसल है। किनकी सहायता से हुई खिंचाई? ये रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ये सब हुआ है जी। जी, क्या कुछ सामान आपके गांव नगला भटकी को दिया गया था जी? हमारे गांव में साहब संत महाराज जी की तरफ से बहुत बड़ी मदद दी गई। पाइप दिए गए जिससे 2 लाइन निकाल दी गई हैं जल स्थायी समाधान के लिए। एक तो इधर से जो माइनर है उसमें, और एक इधर जो कुंडा है पूरब की तरफ वहाँ से नहर के लिए, और 2 मोटर 20-20 HP की और पूरा सेट उसके लिए दिया गया। और कम से कम 45-50 दिन जल जो भराव हुआ था उसके लिए उसमें वो चली, खिंचाई हुई पानी की। संत महाराज ने डीजल की आपूर्ति की और सब तरह की मदद देकर हमारी इस ज़मीन को यानी बाढ़ से, पानी से मुक्त कराया। आज हमारे गांव में ये फसल लहला रही है, खुशहाली है। नहीं, उस समय इतना भयंकर संकट था कि पशुओं के लिए कोई चारे की व्यवस्था नहीं थी। आदमी पूरी तरह उनकी आजीविका पर संकट था, खाने कमाने के लिए पलायन की स्थिति में थे। तो उस समय, ऐसे समय में संत महाराज ने हमारे गांव की बहुत बड़ी मदद की और उनकी मदद के वजह से ही आज हमारा गांव मतलब दोबारा से वो पुरानी स्थिति बहाल हुई, फसल खड़ी हुई है और सभी लोग आबाद हैं। पशुओं के लिए चारे और लोगों के लिए अपने आजीविका, खाने कमाने का साधन खेतों से पैदा होगी तो गांव इस जगह पर दोबारा से जम गया, नहीं तो पलायन की स्थिति में था। जैसे भी आपने बताया कि डीजल जनरेटर वगैरह भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया, तो 45 दिन लगातार डीजल मिला? जी, लगातार डीजल मिला। कितनी खपत हुई होगी? 2-3 पॉइंट चले हैं लगभग हमारे यहाँ। ये मानो 4000 लीटर 5000 लीटर के लगभग खपत हुई है। 4-5 हजार लीटर डीजल लग गया। 2 पॉइंट लगातार चले, फिर अलग कुछ ट्रैक्टर भी चलाए थे, उसमें भी वो कम डीजल खाने वाले थे। तो इस तरह से पूरी मदद मिली है। कुल मिला के अगर संत रामपाल जी की तरफ से मदद नहीं मिलती तो हमारा जो कुल रकबा है उसमें से 25-30% रकबा ही फसल के लिए, बुवाई के लिए रहता। बाकी 75-80% जो रकबा है वो अभी तक जल भराव में ही डूबा रहता। कितने बात करें तो कितने क्षेत्रफल में नगला भटकी का जो पानी जमीन ग्रस्त थी? डूबत जो बाढ़ ग्रस्त जो क्षेत्रफल था लगभग 750 बीघा, जिसको हम कहें कि 300 किला एकड़, 300 एकड़ में हमारे यहाँ जल भराव था। वो संत महाराज की कृपा से ही पानी खला है और उसमें ये बुवाई संभव हुई है। वो रबी की, खरीफ की फसल भी खड़ी हुई गल गई थी और ये लगातार 2 वर्ष से ये समस्या थी। पिछली बार कुछ कम था, यूँ तो क्षेत्र में 15-20 साल पुरानी समस्या है। हमारे जो पड़ोसी गांव में पूरे क्षेत्र के लिए इमदाद दी गई संत महाराज द्वारा, लेकिन हमारे यहाँ तो 2-3 साल से ही ये समस्या थी। अब की बार बहुत ज़्यादा था, तो अब की बार बहुत बड़ा मदद जो सरकार भी नहीं कर पाई वो संत महाराज ने की। हम उनके बहुत आभारी। अभी कितने क्षेत्र में बुआई हो चुकी है? पूरे 100% जो भी हमारा जो रकबा था, जितना इस गांव का लगभग 1000 बीघे रकबा था, जिसमें से 750 बीघे, जिसको हम कहें 300 एकड़ के लगभग जो जल भराव में डूब क्षेत्र में था, वो पूरा की पूरा आबाद है, सब में फसल खड़ी है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए जिन्होंने एक अकल्पनीय मदद आपके गांव की करी? हम तो साहब यही कहें कि भगवान उन्हें भाई फलें फूलें, उनका ट्रस्ट और आगे बढ़े, वो स्वयं बहुत और इस तरह से लोगों की मदद करें
और हम उनके साथ जुड़े भी हैं और जुड़ेंगे भी, क्योंकि इस तरह के किसान के मददगार इस देश में बहुत कम हैं। सरकार ने भी किसान की बहुत कम मदद की है, और जो की है वो बहुत कम, यानी ऊँट के मुंह में जीरा। यूँ तो सरकार ने भी कुछ फंड रिलीव किया था, लेकिन उसमें से ना कुछ, यानी 1% भी काम नहीं हो पाया। अगर संत महाराज मदद नहीं करते तो इस इलाके की, इस गांव की तो छोड़ो, 100% कामयाबी मिल गई। इस इलाके में मतलब आज स्थिति ऐसी होती कि यहाँ जन और धन दोनों, पशुधन भी यहाँ देखने को नहीं मिलता, और लोग भी यहाँ नहीं मिलते, कहीं दूसरी जगह पलायन कर गए होते। और उस समय तो महामारी इतनी जोरों पर थी कि भाई महामारी से ग्रस्त थे, पशुधन डेली मर रहा था, और इंसान भी, लोगों में भी संक्रामक बीमारियां फैल गई थीं। तो उस पानी, इसके पीछे की जो मुख्य समस्या थी वो पानी थी। पानी संत महाराज की तरफ से खिंचा, बहुत बड़ी मदद इस इलाके को की। हम उनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे, और हम उनसे भविष्य में भी जुड़े रहेंगे। तो देखो, ये तस्वीरें थी गांव नगला भटकी की। तो सरपंच साहब, मतलब 100% गांव नगला भटकी की बुआई हो चुकी है। हाँ, नंगला भटकी, जो ग्राम नंगला भटकी है, इसमें 100% बुवाई हो गई है, और फसल आप देख ही रहे हैं मौके पे, ऐसी फसल है पूरे गांव की। तो अगर बात पैदावार की करें तो अनुमानित कितनी हो सकती है? पैदावार जैसे पहले होती थी ऐसी होगी पैदा, जी, बढ़िया अच्छी पैदा है, बढ़िया अच्छी फसल। जी। मतलब युग परिवर्तन की ओर संकेत जा रहे हैं। तो पूरे हमारे जो समाज है, हमारा जो क्षेत्र है, पूरा जुड़ा हुआ है संत रामपाल महाराज से। और जो गरीबों का मसीहा है, वो गरीबों की बहुत मदद की है। और किसान और गरीब एक ही चीज़ है, जो कोई भी नहीं कर सकता, जो महाराज रामपाल महाराज ने जो किया है। तो इसलिए हमारा तो पूरा क्षेत्र ही उनसे अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भटकी गांव के किसानों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज साक्षात उस भगवान का रूप हैं जिन्होंने उन्हें मौत के मुंह से निकालकर जीवन दान दिया है। ग्रामीणों का भावुक होकर कहना है कि उनके पास संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद देने के लिए शब्द ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो 4 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई। बिना किसी वोट बैंक या लालच के, सिर्फ इंसानियत के नाते संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों रुपए का खर्च अपने कंधों पर उठाकर पूरे गांव को भुखमरी से बचा लिया। आज भटकी का बच्चा बच्चा यह गवाही दे रहा है कि सच्चा धर्म और सच्ची आध्यात्मिकता केवल उपदेशों में नहीं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज की तरह संकट के समय बेसहारों का सहारा बनने में है।